अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बेचारे 200 यूनिट से बहुत ज्यादा परेशान है कि उनका मीटर 200 यूनिट के करीब चला जाता है। खतरा है कि भाई 200 यूनिट क्रॉस ना कर जाए, और वो ये भी ज़हन में रखते हैं कि भाई हमारे घर में तो सिर्फ एक पंखा चलता है, एक पंखा, एक दो लाइटें चलती हैं या दो पंखे चलते हैं, तो हमारा तो खर्चा ही नहीं है, फिर भी इतने यूनिट क्यों हो जाते हैं। तो मैं आपको एक अभी हकीकत बताने लगा हूं कि भाई आपके जो पंखे हैं ना, पंखे, छत वाला पंखा है या फर्शी पंखा है, ये आपके यूनिट खा रहा है। ये क्यों खा रहा है? इसलिए कि ये पंखा ऐसी चीज है गर्मियों के अंदर जिसने 24 घंटे चलना है। ठीक है, इसका हाल भी मैं बताऊंगा। पहले आपको तफसील से बता देता हूं कि भाई आपके घर पे चलने वाला जो पंखा है, छत का पंखा है या आपका पेडिस्टल फैन, फर्शी पे फैन है, वो आपके पूरे 24 घंटे 20 घंटे चलने वाला है। ठीक है ना। अगर आप कमरे में जाएंगे छत वाला पंखा चल रहा है, अगर आप बाहर फर्श आएंगे बरामदे वगैरह में या रात को बाहर सोएंगे तो बाहर वाला पंखा चल रहा है। ठीक है, छोटी एक फैमिली है ना, तो उस फैमिली का एक पंखा ऐसे समझो 24 घंटे चल रहा है, क्योंकि अगर वो अपने कमरे में जाएंगे तो कमरे वाला चलाएंगे, बाहर आएंगे तो बाहर वाला चलाएंगे। ठीक है, तो अगर दोनों चलेंगे तो फिर आप देखेंगे दो पंखे 24 घंटे, 30 दिन में 24 घंटे चल रहे हैं। तो एक पंखा जो आपके घर में लगा हुआ है ना, फर्शी पंखा है या छत वाला पंखा है, ये अगर 24 घंटे एक पंखा चलता है ना, एक पंखा, तो ये जहन में रखें, अगर आपका पंखा पुराना है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो आपके 100, 120, 115 यूनिट आराम से एक पंखा खा रहा है। ठीक है ना। तो यही आपके जहन में होता है कि भाई हमारा जो है ना एक ही पंखा चलता है तो हमारे यूनिट जो है ना वो 180 हो जाते हैं, 190, 200 हो जाने का खतरा है। फिर घर में और भी कितनी जरूरियात होती हैं। ठीक है ना। तो वॉशिंग मशीन चलानी है, बाज़ औक़ात कपड़े इस्त्री करने हैं, फ्रिज चलनी है। तो इस चीज का हल क्या है? आज मैं आपको इस चीज का हल बताने लगा हूं कि भाई अगर आपका एक दफा 200 यूनिट क्रॉस हो गया ना, तो फिर आप पछताओगे कि भाई वो पहले जो हल बताया था ना मौलवी साहब ने, वो कर लेना था। तो हल इसका ये है कि भाई ये पुराने पंखे उतार के फेंक दो। ये छत वाला पंखा है चाहे नीचे वाला पंखा है, इनको उतार दो। बहुत सारी कंपनियों ने अपने नए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर पंखे निकाले हैं। आप रॉयल फैन की बात करें, आप खुर्शीद फैन की बात करें, एक नई कंपनी, नई तो नहीं है लेकिन पंखा एक आया है इनका, बेल वन सुपर इन्वर्टर के नाम से। मैं आपको पिक्चर बट शेयर कर देता हूं। ये जो पंखे हैं ना, ये सिर्फ 30 वाट लेते हैं। ठीक है ना। अगर इसको फुल स्पीड पे चलाएं ना, फुल स्पीड जिसकी जरूरत नहीं होती, तो वहां पे ये सिर्फ 40 वाट लेते हैं। और 40 वाट का मतलब 40 वाट ही है। और आपके हमारे घर में जो पुराने पंखे लगे हुए हैं या जो पुराना फर्शी पंखा पड़ा है, तो 1-2 साल पहले ये टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। तो वो पंखे जो हैं वो कम अज कम भी 100, 115, 120 वाट ले रहे होते हैं। तो 120, 115 वाट लेने वाला पंखा अगर आपका दिन में 18-20 घंटे भी चले तो वो आपके 110, 15, 20, 120 यूनिट आराम से खा जाएगा। तो इसी तरह अगर आप इन्वर्टर पंखा लगाते हैं किसी भी कंपनी का, मैं नहीं कहता कि फलां कंपनी का ले लो, हर कंपनी ने अपने अपने इन्वर्टर पंखे निकाले हुए हैं। आपने शॉप पे जाके किसी भी शॉप पे जाना है, आपने कहना मुझे इन्वर्टर फैन दो जो 30 वाट ले या ज्यादा से ज्यादा 40 वाट ले। अब ये देखें, अगर 40 वाट पंखा अगर आपका दिन रात 24 घंटे पूरा महीना चले ना, तो वो आपके कितने यूनिट लेगा? सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 यूनिट, 20 से ज्यादा 25 यूनिट लेगा। तो एक तरफ 4 पंखे इन्वर्टर चले और एक पंखा आपका पुराना चले, इतना ज्यादा फर्क है। एक पंखा आपका पुराने वाला 100 से 120 यूनिट खा रहा है, और अगर आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में लेंगे तो वो आपका पंखा
सिर्फ और सिर्फ पूरे महीने का 20 से 25 यूनिट लेने वाला है। तो ये हकीकत है, इसको समझें, और बजाय इसके कि हर महीने वापदा वालों को जुर्माना अदा करें, आप अपने घर के पंखे चेंज करें, ठीक है ना। पंखों को चेंज करें, 30-40 वाट वाला लें, ताकि आपके घर में छोटा मोटा सोलर सिस्टम भी है तो उस पर भी वो पंखा चल सके और आपको बिल और यूनिट पे भी बहुत कम हो। वैसे मैं आपको एक पंखे के बारे में बता देता हूं, ये बेल1 कंपनी है, सुपर इन्वर्टर है। ये फुल स्पीड पे 6 नंबर स्पीड पे सिर्फ और सिर्फ ये 30 यूनिट पे चलता है, 30 वाट पे चलता है। और टर्बो स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड आपने अगर लेनी हो इस पे, जिसकी जरूरत नहीं होती, तो वो सिर्फ और सिर्फ टर्बो स्पीड पे भी 40 वाट लेता है। और अगर 40 वाट भी ले ना ये, तो महीने के सिर्फ और सिर्फ 25 यूनिट बनते हैं। आप इसको लगातार दिन रात अगर चलाएंगे, ठीक है ना, तो दिन रात तो नहीं, अगर आप मतलब 24 घंटे में से 4-5 घंटे तो पंखे को सांस मिल ही जाता है ना। तो इस तरीके से तो ये सिर्फ 20 यूनिट महीने के बनेंगे। तो इसलिए अपने पंखों को चेंज करें। बेल1 वालों ने 5 साल की गारंटी भी ऑफर की है, और ये रिमोट कंट्रोल भी है। और इसका जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में जितने भी ये पंखे होते हैं ना, तो अगर आप लोकल लेंगे ना, तो उनमें मसला होता है कि इनकी किट वगैरह जो है ना वो जल जाती है, वोल्टेज कम या ज्यादा होने की वजह से, ठीक है ना। तो अगर आपने कोई थोड़ा सस्ते वाला लिया है, तो आप घर में प्रोटेक्शन लगा लें। प्रोटेक्शन जो डिवाइस होती है कि भाई वोल्टेज कम आए या ज्यादा आए तो वो बंद कर दे। या फिर आप ऐसा करें कि वो पंखा ले जो गारंटी हो, जिसकी जो किट है ना उसकी भी गारंटी हो। तो बेल1 कंपनी वाले 5 साल की वारंटी दे रहे हैं। आप इस पंखे को ले सकते हैं, ठीक है। आप गूगल में जाकर बेल1 सर्च करें, या मार्केट से में जाके बेल1 कंपनी आप पूछ सकते हैं। इसी तरीके से बाकी कंपनियां, खुर्शीद का जो इन्वर्टर पंखा है 30 वाट, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। रॉयल फैन आए हुए हैं, उनके भी इन्वर्टर फैन है। तो मकसद कहने का ये है कि आप अपने पंखों को चेंज करें। ये बहुत ज्यादा करंट ले रहे हैं। आपके घर में कितने यूनिट महीने के सर्फ हो जाते हैं, आप ये कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आपके घर में फैन कितने चलते हैं, कितने यूनिट आपके महीने के खर्च होते हैं, कौन कौन सा फैन आपका लगा हुआ है, किस कंपनी का लगा हुआ है, और आपका क्या उसमें तजर्बा है, ठीक है। और आपके घर में सोलर सिस्टम कौन सा लगा हुआ है, या फिर आपका इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। और एक सोलर पैनल, 2 सोलर पैनल, ये छोटे छोटे जो होते हैं ना मुतवसत तबके के लिए, कि भाई एक प्लेट पे हम क्या क्या चला सकते हैं, क्या क्या तरीका है, क्या क्या जरूरियात होती हैं, उसके मुतालिक बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हैं, आप वहां पे जा सकते हैं। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर लाइक बनता है, लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर दें। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।